ज्यादा टाई टाई की तो देख ले जो डंडा, तेरी खाल में बारूद भर के बलीता लगा दूंगा। क्या बोला रे? जॉर्जी दादा से पैसे उठवाए? जिसका जूता उसी का सर। लोहे का ये खिलौना जो सिर्फ मौत की बोली बोलता है, मेरा इशारा पाते ही ये कोहराम मचा देगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ओपेरा की जानकारी है और जो पुराने थिएटर के बारे में जानकारी जुटाना पसंद करते हैं, तो आप स्पीयर करियर शब्द से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अगर हिंदी में कहें तो स्पीयर करियर का मतलब होता है भाला वाहक, मतलब वो शख्स जो कोई झंडा या भाला लेकर चलता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी स्पीयर करियर शब्द का इस्तेमाल होता है। इस शब्द का इस्तेमाल उन कलाकारों के लिए होता है जो फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करते हैं। इन कलाकारों के हिस्से में एक दो डायलॉग्स ही आते हैं। ऐसी ही भूमिकाओं को अगर कोई कलाकार ढंग से निभा जाए तो उसके लिए आगे फिल्मों में रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। किस्सा टीवी में आज हम जिस कलाकार की कहानी आपको बता रहे हैं, उसने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत स्पीयर करियर के तौर पर की थी। इनका नाम है गुरबचन सिंह और आपने इन्हें 70, 80 और 90 के दशक की लगभग हर एक्शन फिल्म में देखा होगा। गुरबचन सिंह का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। ये वही गुरदासपुर है जहां देव आनंद जैसे महान अभिनेता और राज खोसला जैसे धाकड़ फिल्मकार पैदा हुए थे। लिहाजा बचपन से ही फिल्में इन्हें बेहद ज्यादा पसंद थी। फिल्मों के अलावा बचपन से ही इन्हें पहलवानी का भी बेहद शौक था। दारा सिंह और रंधावा सिंह उस दौर के दो ऐसे पहलवान थे जो न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत की शान थे। गुरबचन सिंह भी पहलवानी में इन्हें अपना आदर्श मानते थे। 70 के दशक में ही इन्हें एक दफा इंदौर में महान पहलवान रंधावा सिंह से मुकाबला करने का मौका मिला। उस दौर के एक और नामी पहलवान सौदागर सिंह के साथ भी इन्होंने कुश्ती लड़ी थी। साथ ही टाइगर जीत सिंह नाम के पहलवान संग भी इनकी कुश्ती काफी चर्चाओं में रही थी। वो इसलिए क्योंकि टाइगर जीत सिंह उन दिनों WWE में कुश्ती लड़ा करते थे। WWE उस वक्त प्रो रेसलिंग के नाम से जाना जाता था। इनके पिता तहसीलदार थे। धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल इनके पिता के अच्छे दोस्त थे। साथ ही देव आनंद के परिवार से और राज खोसला के परिवार से भी इनके परिवार की जान पहचान थी। इनके पिता को जब मालूम चला कि उनका बेटा फिल्मों में काम करना चाहता है, तो उन्होंने अजीत देओल के जरिए इन्हें एक चिट्ठी लेकर धर्मेंद्र के पास भेजा। शुरुआत में ये काफी ज्यादा हिचकिचा रहे थे, लेकिन पिता के हौसला देने पर ये उस चिट्ठी संग धर्मेंद्र से जाकर मिले। धर्मेंद्र इनसे मिले और उन्होंने इन्हें काफी इनकरेज भी किया। धर्मेंद्र ने इनसे कहा, देखो तुम अभी नए हो तो एकदम से तो तुम्हें फिल्मों में काम मिलने से रहा, लेकिन जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से तुम फिल्मों में स्टंट सीन्स के लिए हीरो के बॉडी डबल आराम से बन सकते हो। शुरू में यही कर लो, बाद में एक्टिंग का भी देखेंगे। धर्मेंद्र की बात इन्होंने मान ली। धर्मेंद्र उन दिनों पंजाब से आने वाले कलाकारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने गुरबचन को मुंबई में अपने साथ अपने घर में रख लिया। कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र की एक फिल्म में ये उनके बॉडी डबल बने। गुरबचन को एक्टिंग करने का पहला मौका मिला सन 1973 में आई फिल्म कच्चे धागे में। उस फिल्म में ये एक डकैत के छोटे से रोल में नजर आए थे। ये रोल इतना छोटा था कि किसी ने गुरबचन को नोटिस तक नहीं किया। उसके बाद कुछ और फिल्मों में गुरबचन सिंह ऐसे ही एक दो सीन वाले रोल करते रहे। साथ ही धर्मेंद्र और मनोज कुमार के बॉडी डबल के तौर पर भी ये काम करते रहे। धर्मेंद्र को जब लगा कि एक्टिंग में गुरबचन की बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने गुरबचन को एक्शन डायरेक्टर रवि खन्ना से मिलाया। रवि खन्ना ने गुरबचन को वीरू देवगन के पास भेज दिया। उन दिनों वीरू देवगन पहली दफा फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में इंडिपेंडेंट एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले थे। उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। उन्होंने गुरबचन को अपना असिस्टेंट बना लिया। इन दोनों की जोड़ी जम गई और अगले कुछ सालों तक गुरबचन सिंह वीरू देवगन के साथ काम करते रहे।
वीरू देवगन गुरबचन के टैलेंट को बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने गुरबचन से कई फिल्मों में हीरो के बॉडी डबल का काम लिया। गुरबचन भी पूरी मेहनत के साथ वीरू देवगन का दिया हर काम कर रहे थे, लेकिन गुरबचन के दिल में अभी भी पर्दे पर आने की चाहत बनी हुई थी। एक दिन गुरबचन ने एक्टिंग करने की अपनी ख्वाहिश वीरू देवगन को बताई। वीरू देवगन ने भी गुरबचन को फिल्मों में फाइट सीन्स में छोटे छोटे रोल्स में काम कराना शुरू कर दिया, लेकिन ये सभी रोल्स ऐसे थे जो एक ही पल में खत्म हो जाते थे। फिर साल 1977 में आई फिल्म इनकार। वीरू देवगन ने गुरबचन को भी इस फिल्म में फाइट सीन्स के लिए ले लिया और शायद इस दफा भी गुरबचन ऐसे ही रह जाते अगर इस फिल्म में मुंगड़ा गीत नहीं होता। शराब से तर और जिम वेस्ट पहने हुए गुरबचन को इस दफा दर्शकों ने नोटिस किया। मुंगड़ा गीत के तुरंत बाद ही अमजद खान के साथ इनका एक फाइट सीन था। इस फाइट सीन में पहली दफा हिंदी फिल्म के किसी विलेन को फ्लाइंग किक मारते हुए देखा गया था। इसके बाद तो गुरबचन सिंह को ठीक ठाक रोल्स मिलने शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म नटवरलाल में भी इनका बिग बी के साथ एक अच्छा खासा लंबा फाइट सीन है। इस सीन में भी गुरबचन को दर्शकों ने काफी सराहा। अब आलम यह हो चुका था कि उस दौर में बनने वाली लगभग हर एक्शन फिल्म में गुरबचन सिंह हीरो के साथ पंगे लेते हुए नजर आने लगे। गुरबचन ने हिंदी फिल्मों में नेगेटिव रोल्स ही किए। किसी फिल्म में वो गुंडे बने, किसी में दादा बॉक्सर बने, किसी में डकैत बने तो किसी में शोहदा बने। अनिल कपूर की मेगा हिट फिल्म मिस्टर इंडिया में एक आंख वाले कैप्टन जोरो की भूमिका में गुरबचन सिंह एकदम फिट बैठे। कैप्टन जोरो को आज भी लोग भूले नहीं हैं। कम ही लोग इस बात से भी वाकिफ होंगे कि फिल्म क्रांति में दिलीप कुमार के बॉडी डबल के तौर पर भी गुरबचन सिंह ने ही काम किया था। 90 का दशक जब आया तो हिंदी फिल्मों में राजश्री बैनर की फिल्मों का बोलबाला हो गया। राजश्री बैनर की फिल्में पारिवारिक और प्रेम कहानियों पर बेस्ड थी। इन फिल्मों में एक्शन की गुंजाइश नहीं थी, सो उस दौर के सभी एक्शन कलाकार बी ग्रेड एक्शन फिल्मों की तरफ मुड़ गए। खुद धर्मेंद्र को भी कांति शाह की एक्शन फिल्मों में काम करना पड़ा। गुरबचन हमेशा से ही धर्मेंद्र के अभिन्न अंग रहे थे, सो वो भी कांति शाह की फिल्मों में काम करने लगे। गुरबचन ने छोटी बड़ी मिलाकर कुल 250 हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा गुरबचन ने पंजाबी फिल्मों में भी खूब काम किया है। पंजाबी फिल्मों में तो ये आज भी एक्टिव हैं। गुरबचन की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम गुरिंदर कौर है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। इनका बड़ा बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया में मैनेजर है और इनकी बेटी सोनिया नाहर कॉस्मोस माया नाम की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। ये कंपनी दीपा मेहता और उनके पति चलाते हैं। इनके छोटे बेटे विक्रम के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। धर्मेंद्र और गुरबचन एक दूसरे के कितने खास थे, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2013 में रिलीज हुई फिल्म यमला पगला दीवाना 2 में भी गुरबचन सिंह ने काम किया था। गुरबचन सिंह और दारा सिंह से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि अपने संघर्ष के दिनों में जब गुरबचन सिंह दारा सिंह के पास काम दिलाने में मदद करने की गुहार लेकर आए तो दारा सिंह ने इन्हें कहा कि फिल्म लाइन बेहद मुश्किल है, बेहतर होगा कि तुम रेसलिंग पर फोकस करो और प्रो रेसलिंग में नाम कमाओ। लेकिन गुरबचन फिल्मों में ही काम करना चाहते थे। उस वक्त गुरबचन को यह भी लगता था कि शायद वो प्रो रेसलिंग में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। गुरबचन 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में साइड विलेन के तौर पर काम करते रहे। कहना चाहिए कि फिल्म के हीरो को महानायक बनाने में सबसे अहम भूमिका एक स्टंट डबल की होती है। गुरबचन ने जाने कितने ही हीरो के लिए स्टंट किए। वो सभी हीरो तो सुपरस्टार बन गए, लेकिन गुरबचन को बहुत ज्यादा नाम कभी नहीं मिल पाया। भले ही गुरबचन का चेहरा उनकी पहचान बन गया हो, मगर ये भी सच है कि गुरबचन सिंह को हिंदी फिल्मों में वो मुकाम कभी नहीं मिल सका जिसका ख्वाब लेकर वो मुंबई आए थे।